साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी जी के इस तथाकथित राम राज्य में गोंडा जिले से एक खबर सामने आई है जिसके अनुसार अनुशासित भाजपाइयों ने सभ्यता और सौम्यता के प्रतीक भाजपाइयों को ब्लॉक परिसर के अंदर कूट दिया। एक तरफ गोंडा के कटरा बाजार विधानसभा से विधायक बावन सिंह और उनका पक्ष यानी कि सीएम का सजाती पक्ष, दूसरी तरफ कटरा बाजार ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख जुगरानी शुक्ला और उनके पति भवानी भीख शुक्ला का पक्ष, यानी कि एक तरफ सीएम के सजाती और दूसरी तरफ आरएसएस यानी कि संघ की सबसे प्रिय जाति। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि अनुशासित भाजपाइयों के दोनों पक्षों में जब झड़प हुई तो दोनों तरफ से लाठी, डंडे, हथियार, गोली, कुर्सियां तक चली, जिसमें कई लोगों के सिर फट गए, जिसमें विधायक बावन सिंह पक्ष से आलोक सिंह, अतुल सिंह, कमल ठाकुर घायल हुए और भवानी भीख शुक्ला पक्ष से भगवान शुक्ला, शिव भगवान शुक्ला और अन्य लोग घायल हुए। भाजपाइयों के अनुशासन का यह आलम था कि 3 थानों की पुलिस ने लग करके सभ्यता और सौम्यता के प्रतीक इन भाजपाइयों को किसी तरीके से संभाला। अब सख्त मुख्यमंत्री जी की सख्त पुलिस पसोपेश में है कि इस मामले में सख्ती बरतें या नरमी, क्योंकि जिन दो जातियों के बीच में, जिन दो नेताओं के बीच में टकराव हुआ है, दोनों ही भाजपा के हैं और दोनों ही ऐसी जातियों से आते हैं जिनको बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। इसलिए फिलहाल गोंडा पुलिस की सख्ती नदारद है। अब मामला विस्तार से समझ लीजिए। गोंडा में ब्लॉक है कटरा बाजार, वहां की ब्लॉक प्रमुख हैं जुगरानी शुक्ला, उनके पति हैं भवानी भीख शुक्ला। वो अपने 2 बेटों और समर्थकों के साथ ब्लॉक परिसर में आरएसएस की एक मीटिंग में शामिल थे। उसी बीच में मोदी जी का एक चेहरा चमकाऊ एजेंडा जीएसटी धन्यवाद की मीटिंग को लेकर के विधायक बावन सिंह अपने समर्थकों के साथ ब्लॉक परिसर में पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने सामने आए तो भिड़ंत पुरानी है। इसी अदावत को देखते हुए नारेबाजी होना शुरू हो गई। नारेबाजी और जाति वर्चस्व की ये जंग कब मारपीट, पत्थरबाजी, सिर फुटौल में तब्दील हो गई, अनुशासित भाजपाइयों को यह समझ में ही नहीं आया। बहरहाल दोनों पक्षों से 6 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। इस बवाल के बाद विधायक बावन सिंह अपने समर्थकों के साथ पैदल ही थाने की ओर बढ़ गए। मौके की नजाकत को भांपते हुए गोंडा के डीएम और एसपी थाने पर ही पहुंच गए, विधायक जी का मान मनौवल करने लगे। दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख पक्ष से जुगरानी शुक्ला, उनके पति भवानी भीख शुक्ला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दोनों घायल बेटों को लेकर के वहीं धरने पर बैठ गए। विधायक पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे, क्योंकि दोनों पक्ष दबने को तैयार नहीं थे। एक पक्ष को रौब था कि हम सीएम के सजाती हैं, दूसरे पक्ष को घमंड था कि हम उस जाति से आते हैं जो संघ की सबसे प्रिय जाति में से एक है। इस घटनाक्रम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ब्लॉक प्रमुख जुगरानी शुक्ला अपने बेटे भगवान शुक्ला को अपनी गोद में लेटाए हैं और वो बुरी तरीके से घायल हैं। दूसरा बेटा न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल ये घटनाक्रम स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि अगर शुक्ला खानदान किसी अन्य कमजोर तबके के व्यक्ति से भिड़ता तो शायद वो इंसाफ की गुहार लगा रहा होता, लेकिन शुक्ला पक्ष इस बार सीएम के सजाती विधायक से भिड़ गए तो उनको इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है। मौजूदा राम राज्य की यही कड़वी सच्चाई है, मानो या ना मानो। बहरहाल ब्लॉक परिसर के अंदर
दो भाजपा नेताओं के बीच हुई इस गुंडई ने भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित अनुशासन और योगी जी के तथाकथित सख्त प्रशासन की पोल खोल करके रख दी है। अब गोंडा पुलिस और खुद मुख्यमंत्री जी हैरत में होंगे कि इस घटनाक्रम में किसकी तरफ सख्ती बरतें और किसकी तरफ नरमी, क्योंकि इस तथाकथित रामराज्य में माफियाओं, अपराधियों और आरोपियों पर कार्रवाई और सख्ती उनकी जाति देखकर ही की जाती है। लेकिन यहां दोनों भाजपाई और दोनों की जाति ऐसी जिन पर कार्रवाई से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए न सिर्फ पुलिस बल्कि योगी जी और उनके सिपह सालार भी फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।